नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। साथियों, आज का हमारा चैप्टर है साझेदारी, क्लास 12 साझेदारी। साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। साझेदारी दो व्यक्ति जब मिलकर कोई काम करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर साझेदारी का संचालन किया जाता है। इस अधिनियम के तहत इसके धारा 4 में, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा दी हुई है। साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1900। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी के द्वारा चलाया जाता है। यह साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की परिभाषा दी गई। ठीक है, साझेदारी का अर्थ क्या हुआ? साझेदारी में 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और वो मिलकर कोई व्यापार, कोई धंधा करते हैं और जिससे होने वाले लाभ को वो आपस में बांटते हैं। ये सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि साझेदारी का अर्थ क्या है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला व्यापार होता है ना, जिसमें होने वाले लाभ को वो आपस में बांटते हैं, जो सब चला सकते हैं या सबकी ओर से कोई भी 1 या 2 व्यक्ति चला सकते हैं। यह हो गया हमारी परिभाषा। अब आगे हम देखेंगे साझेदारी में और क्या क्या शब्द प्रयोग में आते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं साझेदार, एक शब्द जो प्रयोग में आता है, साझेदार या पार्टनर। साझेदारी को पार्टनरशिप कहा जाता है और साझेदार को पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर क्या है? साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल है, सदस्य हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। जैसे मान लो कि राम और मोहन, 2 लोगों ने व्यापार शुरू किया, तो राम और मोहन क्या हो गए? साझेदार हो गए, पार्टनर हो गए। ठीक, फिर एक अगला शब्द प्रयोग में लाते हैं हम, जिसे कहते हैं फर्म। फर्म, फर्म क्या है? फर्म का अर्थ होता है ये साझेदारी में जो सदस्य हैं, इनका जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, उसे हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। ठीक, और हर फर्म का कुछ नाम होता है, एक पहचान होती है जिससे लोग उसको जानते हैं। दुकान का, फर्म का, व्यापार का एक नाम होता है जो फर्म का नाम कहलाता है। ठीक है, जैसे है ना, मान लो कि XYZ फर्म, ठीक, तो वो फर्म का नाम हो गया, है ना। ठीक, फर्म का नाम हो गया। अब फर्म के नाम के बाद आगे हम देखते हैं और कौन से शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द जिसका प्रयोग हम लगातार बार बार करेंगे, जिसके बिना साझेदारी सही रूप से नहीं चल सकती, वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, उसे कहते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। समझौता करके आपस में बैठकर कोई विचार बनाते हैं और एक समझौते के तहत वो मिलकर व्यापार करते हैं। तो जो समझौता होता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, पर भविष्य में, है ना, किसकी कैसी नियत होगी कोई नहीं जानता। तो मौखिक समझौता थोड़ा सा रिस्क होता है उसमें, इसलिए अगर अच्छा यह होता है कि समझौता क्या हो? लिखित में हो। और जो लिखित समझौता होता है साझेदारी में,
उसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारों के बीच होने वाले लिखित समझौते को साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। यह हो गया हमारा समझौता, जिसके बिना व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। समझौते से ही व्यापार का जन्म होता है। तो साझेदारी संलेख व्यापार का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं साझेदारों की पूंजी। साझेदार की पूंजी दो प्रकार की होती है। कभी कभी साझेदार आपस में ये समझौता करते हैं कि उनकी पूंजी स्थायी होगी। स्थायी होगी का मतलब क्या है कि अब वो उस पूंजी में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और जब तक व्यापार चलेगा तब तक उनकी पूंजी स्थायी रूप से समान रहेगी। और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी। इसमें परिवर्तन होते रहता है। कैसे परिवर्तन होते रहता है? तो हर वर्ष साझेदारों को मिलने वाला वेतन, कमीशन, उनके लाभ, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, इन सब का समायोजन पूंजी में कर लिया जाता है। तो वो परिवर्तित होते रहता है। तो इस तरह से साझेदारों की पूंजी दो प्रकार से होती है। जो पैसा वो व्यापार में विनियोजित करते हैं, लगाते हैं, वो दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे साझेदार पूंजी लगा लिए, अपना वो लाभ हानि विभाजित कर चुके हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे साझेदारों के द्वारा जब पैसे का आहरण किया जाता है। आहरण क्या होता है? जब भी कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए कोई धनराशि किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो वो साझेदार का आहरण कहलाता है। ठीक है। इस पर भी ब्याज की गणना होती है और वो ब्याज की राशि साझेदार फर्म को देते हैं। जो साझेदार होते हैं वो फर्म को ब्याज देते हैं जितना समय के लिए वो पैसे का आहरण करते हैं। एकाकी व्यापार में ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, ध्यान नहीं दिया जाता है, पर साझेदारी में है ना, क्योंकि एक से अधिक सदस्य हैं तो पारदर्शिता आवश्यक होती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो वो आहरण होता है। ठीक है। ये हमारा साझेदारी के अंतर्गत हम देखेंगे कि साझेदारी कैसे बनती है, साझेदारी संलेख कैसे बनाया जाता है। ठीक है। पूंजी किस प्रकार से लगाई जाती है, लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है ना, और आहरण, साझेदारों के आहरण कैसे निकाले जाते हैं। ये सारी मुख्य बातें हैं जो हम इस 12th के साझेदारी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये जो साझेदारी है ये अभी से लेके अब पढ़ते जाओगे क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में बटे हुए हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं साझेदारी सामान्य, फिर इसके बाद आगे आएगा साझेदार का प्रवेश, फिर साझेदार की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, साझेदार का दिवालिया होना, साझेदारी फर्म का विघटन, समापन। ये सारी चीजें एक जंजीर के समान एक दूसरे से बंधी हुई हैं। और जिस तरह से ये जंजीर के समान बंधी हुई हैं उसी तरह से आप भी, है ना, अपने आप को इस चैप्टर से बांध लो, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक जंजीर भी कमजोर हो गई तो ये मजबूती नहीं रहेगी, ये जंजीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए अगर आप भी साझेदारी को सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो अपने आप को जंजीर से बांध लीजिए और कंटिन्यू इसको वॉच कीजिए, देखिए
और समझिए, तभी आप साझेदारी को पूरी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की क्या विशेषताएं होती हैं, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें आती हैं, है ना, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साझेदारी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो बिल्कुल एकदम से आप ध्यान लगा के बैठिए, केवल किताब रख लेने से ही, है ना, कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको उसे पढ़ना भी होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।